नमस्कार, आपका स्वागत है डीएनपी इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शिखा। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें प्रवासी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज नई पीढ़ी भले ही जड़ों से दूर हो गई हो, लेकिन उनका जुड़ाव भारत से बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार कोरोना काल में भारत के लोगों ने शानदार काम किया है और ये लोग आसपास के लोगों के प्रति मददगार दिखे। महाराष्ट्र के भंडारा के जिला अस्पताल में शुक्रवार रात लगी आग ने 10 माताओं की कोख सूनी कर दी। हादसे में अब तक 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई और 7 बच्चों को बमुश्किल बचाया जा सका। सभी नवजात बच्चों की उम्र 1 महीने से 3 महीने के बीच थी। सीएम उद्धव ठाकरे ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। इस दुखद घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने शोक व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। यही कारण है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। आज एक बार फिर जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर बंगाल पहुंच रहे हैं। वो बर्दवान जिले के कटवा में एक किसान के घर जाएंगे, जहां एक मुट्ठी चावल संग्रह करेंगे, जहां वे सांगठनिक कार्यक्रम करने के साथ साथ राजनीतिक सभा भी करेंगे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है। माधव सिंह सोलंकी कांग्रेस के बड़े नेता थे और वो 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे। शनिवार को 94 साल की आयु में उनका निधन हो गया। भारत की राजधानी दिल्ली में अधिकतर हिस्से में आज सुबह घने कोहरे की चादर के साथ धुंध छाई है। साथ ही दिन भर आसमान में बादलों का पहरा रहने की संभावना है। हालांकि बारिश के बाद दिल्ली के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में न्यूनतम तापमान बढ़कर 12.2 डिग्री सेल्सियस हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम है। विभाग के पूर्ण अनुमान के अनुसार दिल्ली में 14 जनवरी तक न्यूनतम तापमान 10 से 8 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। चीन ने कोविड-19 महामारी का बहाना लेकर भारत के चार्टर विमान सेवा शुरू करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के जो छात्र चीन में विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं वो भारत से ही ऑनलाइन क्लासेज ले सकते हैं। ये जानकारी बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने दी है। दूतावास ने भारतीय छात्रों का मसला चीन सरकार के समक्ष रखा था। चीन में कोविड के मामले नियंत्रण हो जाने और काफी हद तक स्थिति सामान्य होने के बावजूद अधिकारी महामारी से बचाव के नाम पर मनमाने नियम लागू किए हुए हैं। चीन में स्थित भारतीय दूतावास ने बयान जारी करते हुए कहा कि भारतीय दूतावास ने कई बार इस मुद्दे को चीन के सामने उठाया है। देश इस वक्त पहले ही कोरोना की मार झेल रहा है, वहीं अब बर्ड फ्लू ने नई परेशानी ला दी है। भारत में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अब दिल्ली में भी बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक आज दिल्ली में स्थित मयूर विहार फेज 3 के एक पार्क में एक टीम को सबसे पहले 17 मृतक कौवे मिले थे। इसके बाद आंकड़ों की गिनती में बताया गया कि अभी तक इस पार्क से 200 के करीब कौवे मृतक मिले हैं। इसमें से 2 कौवे डीडीए पार्क द्वारका में पाए गए, जिसमें से 1 कौवे का नमूना इकट्ठा किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अब सिर्फ 2 सप्ताह से भी कम वक्त बचा है, लेकिन उनके समर्थकों के हिंसक बर्ताव के बाद सीनेट के शीर्ष डेमोक्रेटिक नेताओं में उनके राष्ट्रपति पद की शक्तियों को तुरंत खत्म करने की मांग की है। सीनेटर चक शुमर ने कहा कि कल अमेरिकी संसद में जो हुआ वो राष्ट्रपति द्वारा उकसाया गया विद्रोह था। राष्ट्रपति को एक भी दिन पद पर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि माइक पेंस को 25वें संशोधन को लागू करना चाहिए, जो राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति को सत्ता हस्तांतरण की अनुमति देता है। किसान संगठनों और सरकार के बीच 8वें दौर की वार्ता फिर बिना किसी नतीजे से समाप्त हो गई। मुश्किल से 2 घंटे की बातचीत के दौरान माहौल सामान्य नहीं रहा, जिससे वार्ता स्थगित हो गई, लेकिन अगली वार्ता के लिए 15 जनवरी की तारीख पर सहमति बन गई है। किसान संगठनों के नेता ना तो सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार हुए और ना ही कोई और विकल्प पेश कर सके। सरकार की ओर से इन सभी मुद्दों पर विशेषज्ञ समिति के गठन की बात कही है, जिसे किसान नेताओं ने खारिज कर दी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के 338 रनों के जवाब में भारतीय टीम की पहली पारी 244 रनों में सिमट गई। भारत की ओर से सलामी बल्लेबाजी शुभम गिल 50 और चेतेश्वर पुजारा 50 से अर्धशतकीय पारी खेली। इसके अलावा ऋषभ पंत ने 36 रन बनाए। पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 94 रन की बढ़त मिली। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपने दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 86 रन बना लिया। और भी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।